तो आप लोग का कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम डिफरेंशिएशन में हम देखे थे। अब आपको इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम हम देखते हैं, और जितना प्रॉब्लम आपको दी अच्छा से उसको एकदम प्रैक्टिस कर ले तो अच्छा होगा। तो चलिए कुछ प्रश्न हम देखते हैं इंटीग्रेशन का। तो सबसे पहले इसका हम अच्छा से एकदम फॉर्मूला डिराइव कर देते हैं, क्योंकि देखा जाए तो बहुत सारा क्वेश्चन फॉर्मूला बेसिस पर होता है। ऑब्जेक्टिव की संख्या बहुत ज्यादा है, यदि टोटल फॉर्मूला को रट जाया जाए तो 4-5 ऑब्जेक्टिव आपको जरूर उससे पकड़ाता है। इसलिए एक बार हम फॉर्मूला देख लेते हैं। इंटीग्रेशन, और जिसका हिंदी होता था याद करें समाकलन। एकदम ध्यान, इसका डिफिनेशन कहता है इंटीग्रेशन इज, इंटीग्रेशन है इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। और इनवर्स जो होता है डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस होता है। इनवर्स के हिंदी होता है व्युत्क्रम, और प्रोसेस का हिंदी प्रक्रम। तो ये आपका जो इंटीग्रेशन होता है डिफरेंशिएशन की इनवर्स प्रोसेस होता है। एकदम ध्यान से देखेंगे, हल्का सा हम आपका जो है थ्योरी को रिपीट कर दे रहे हैं। आप लोग थ्योरी को एकदम समझ लें, फार्मूला को एकदम ध्यान दें, फार्मूला रट जाइएगा, बहुत लाभ आपको मिलेगा, ऑब्जेक्टिव आपको पकड़ा जाएगा। तो इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का व्युत्क्रम प्रक्रम होता है। हम लोग समझते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है। व्युत्क्रम होता है, प्रतिलोम होता है, इनवर्स होता है। तो इनवर्स का उल्टा, इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है, इनवर्स प्रोसेस होता है, व्युत्क्रम प्रक्रम होता है। एकदम ध्यान से एकदम देखिए, इसको हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इस टोटल को हम लोग पढ़ते हैं y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, और इंटीग्रेशन का संकेत ऐसे होता है। ये जो आपका देख रहे हैं ये डिफरेंशिएशन का चिन्ह है, और ये आपका इंटीग्रेशन का चिन्ह है। यहां dx भाग में, तो भाग का उल्टा जो होता है गुना होता है, इनवर्स गुना होता है। तो dx जो डिफरेंशिएशन में है भाग में लिखाता है, और इंटीग्रेशन में गुना में लिखाता है। इतना को हम लोग पढ़ते हैं y का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष, और इतना को हम लोग बोलते हैं y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जस्ट एक दूसरे का विलोम, उल्टा, इनवर्स प्रोसेस, व्युत्क्रम, प्रतिलोम होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है,
cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, sec का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x होता है। देखते चलेंगे इधर, cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x होता है, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x होता है। आगे x पर n का डिफरेंशिएशन n x का पावर n माइनस 1 होता है। log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x होता है। e पर पावर x का डिफरेंशिएशन e पर पावर x होता है। फॉर्मूला पर पकड़ बनाइएगा, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आएगा। e पर x का डिफरेंशिएशन e पर x होता है। तो ये सब हम देख रहे हैं डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस x स्क्वायर होता है। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस x स्क्वायर होता है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है। cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/1 प्लस x स्क्वायर होता है। सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 और cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/x √x स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो ये सब डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूला एक बार आपको दोहरा देते हैं, ध्यान से एकदम देखें। साइन का डिफरेंशिएशन cos, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, tan के डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, sec का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, cosec का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x, cot का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, n x पर पावर n का डिफरेंशिएशन n x का पावर n माइनस 1, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, e पर x का डिफरेंशिएशन e पर पावर x, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस x स्क्वायर, cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस x स्क्वायर, tan x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर, cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/1 प्लस x स्क्वायर, sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 और cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/x √x स्क्वायर माइनस 1 होता है। एकदम ध्यान से देखते चलिए। साइन के डिफरेंशिएशन cos, तो cos का इंटीग्रेशन करते हैं और cos का इंटीग्रेशन जो है साइन हुआ, उल्टा होता है व्युत्क्रम। जैसे इन्हें इंटीग्रेशन किए उन्हें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के दोनों चिन्ह हटा
समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे डी साइन एक्स डी एक्स और बराबर का चिन्ह है आपका cos x, तो इसकी जो वैल्यू है वो आपका cos x है। अब इधर हम इंटीग्रेशन किए हैं तो इधर भी हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन उल्टा होता है। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के चिन्ह हट गया, एने बचा आपका साइन एक्स और उधर आपको बचा cos x। तो साइन के डिफरेंशिएशन आपका cos होता है, इसलिए cos का जो इंटीग्रेशन हुआ वो आपका जो है साइन हो गया। जस्ट एक दूसरे को उल्टा, जस्ट एक दूसरे का प्रतिलोम होता है। चलिए आगे। cos के डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो साइन का जो इंटीग्रेशन होगा माइनस उस साइड ले चल जाते हैं, और साइन का इंटीग्रेशन जो है आपका माइनस cos। tan के डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, तो ये आपका sec स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन हुआ वो आपका tan x हो गया। sec के डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन जो आपका रिजल्ट sec x आ गया है। cosec के डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x, तो ये आपका cosec x इंटू cot x के जो इंटीग्रेशन हो गया है वो आपका माइनस cosec x, माइनस इस साइड ले आया। cot के डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर, तो cosec स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन हो गया है वो आपका माइनस cot x है। ध्यान से log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका log x होता है। e पर x के डिफरेंशिएशन e पर x, तो e पर पावर x का इंटीग्रेशन भी e का पावर x होता है। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस x स्क्वायर, तो 1/√1 माइनस x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स x होता है। कॉस इनवर्स के डिफरेंशिएशन माइनस 1/√1 माइनस x स्क्वायर, तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो आपका हो गया है cos इनवर्स x। यह माइनस के चिन्ह इधर नहीं भेजते हैं, उधर देखिए माइनस के चिन्ह को LHS की ओर हम कर दिए थे। यहां पर सभी मैटर एक दूसरे से देख लीजिए भिन्न है। माइनस इधर करने से कंफ्यूजन नहीं होता है, लेकिन इसमें आ जाइए आप इनवर्स में, तो ये देखिए दोनों सेम है। tan वाला देखिए दोनों सेम है, sec वाला देखिए सेम है, तो इससे कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए साइन cos tan के ये सब के इंटीग्रेशन चलना है तो माइनस को अंदर ही रखा जाता है। आगे बढ़ते, tan इनवर्स के DC 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो 1/1 प्लस x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका tan इनवर्स x होता है। cot इनवर्स के DC माइनस 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो आपको यहां पर माइनस 1/1 प्लस x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो आपका cot इनवर्स x होगा। sec इनवर्स के DC 1/√x स्क्वायर माइनस 1, तो इसका जो इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन वो आपका हो जाएगा sec इनवर्स x। cosec इनवर्स x के DC माइनस 1/√x स्क्वायर माइनस 1, तो ये आपको माइनस 1/√x
एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका कोसेक इनवर्स एक्स होता है। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जस्ट एक दूसरे का विलोम होता है, इनवर्स प्रोसेस होता है, व्युत्क्रम प्रक्रम होता है, उल्टा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स पर एन के डीसी का फॉर्मूला जो होता है एन एक्स का पावर एन माइनस 1 होता है। पावर गुना में भेज देना है और कुल्हे पावर से आपको एक पावर को घटा देना है। अब चलिए यहां पर आइए, एक्स पर पावर एन के इंटीग्रेशन जो होता है वो एक पावर जोड़ दिया जाता है और टोटल पावर से भाग दे दिया जाता है। टोटल पावर में एक पावर आपको जोड़ना है और जितना जोड़ के आएगा उतने से भाग देना है। देखने में व्युत्क्रम नहीं लग रहा है, चेक कर लेते हैं व्युत्क्रम होता है कि नहीं। तो चलिए एक्स पर 5 का डीसी करते हैं और डीसी का फॉर्मूला जो होता है पावर को गुना में भेज दिए, कुल पावर से एक पावर घटाए तो 5 में घटा 4 आया है। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इस मेथड से करेंगे। यदि आ गया आंसर एक्स पर पावर 5 तो यह फॉर्मूला आपका सही हो जाएगा। तो चलिए इंटीग्रेशन कर देते हैं। 5 कांस्टेंट बाहर कर दिए और इसका फॉर्मूला चलाए, जो यहां फॉर्मूला हम लिखें, एक पावर जोड़ दिए, कुल्हे पावर से हम भाग दे दिए और 5 आपका कट रहा है, रिजल्ट बचा एक्स का पावर 5। इससे हम समझ गए हैं कि एकदम यहां पर फॉर्मूला आपका सही है। एक्स पर एन के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है एक पावर जोड़ देना है, टोटल पावर से आपको भाग दे देना है। तो चलिए इतना आपका फॉर्मूला है, ये सब बेसिक फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से इसकी डीसी करना है और इसका डिफरेंशिएशन 5x का पावर 4 और कांस्टेंट का जो होता है डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो एक डिफरेंशिएशन ही लाए हैं तो इसका इंटीग्रेशन इतना आना चाहिए। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन को चेक कर लिया जाए और ये आपका 5x का पावर 5 को हम बाहर कर दिए और इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। एक पावर जोड़ दिए हैं, एक पावर जोड़ दिए हैं और टोटल पावर से भाग दिए, अर्थात 5x पर 5 और 5 कटा देंगे, x के पावर 5 आएगा। आप देख लें नहीं लौटा है, आना चाहिए x पर पावर 5 प्लस 5, आया है केवल x पर पावर 5। तो यहां एक थ्योरी है कि जैसे इंटीग्रेशन खत्म होता है वैसे हम लोग c जोड़ देते हैं। यह देखिए c जोड़ दिए और ये जो आप c देख रहे हैं इस c को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशनल कांस्टेंट। तो जैसे इंटीग्रेशन खत्म होता है इंटीग्रेशनल कांस्टेंट हम लोग c जोड़ते हैं और नीचे c बराबर इंटीग्रेशनल कांस्टेंट नहीं लिखते हैं, क्योंकि सभी जानता है c को हम लोग इंटीग्रेशनल कांस्टेंट कहते हैं। यदि क्वेश्चन में पहले से c मौजूद हो तो वैसे हालत में इंटीग्रेशनल कांस्टेंट k जोड़ते हैं और नीचे लिख देना पड़ता है k बराबर इंटीग्रेशनल कांस्टेंट।
लेकिन सी जोड़िएगा तो इन्हें लिखना है, सी बराबर इंटीग्रेशनल कांस्टेंट, सब जानता है। अब मिलाइए, अब आपका देखिए मिल रहा होगा, x पर पावर 5 मिल गया है। सी जोड़े तो देखिए सी 5 मतलब कांस्टेंट, सी मतलब कांस्टेंट, देखिए मिल गया। तो यहां पर एक ही बात समझ में आया कि जैसे इंटीग्रेशन खत्म होगा वैसे आपको इंटीग्रेशनल कांस्टेंट सी जोड़ना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब हम कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करेंगे, इसको लिख देते हैं k इंटू 1, और k कांस्टेंट है तो उसको बाहर कर दिए, और 1 के स्थान में लिख दिए हैं x पर पावर 0 जिसकी वैल्यू 1 होता है। एक पावर इसमें जोड़ दिए हैं, टोटल पावर से भाग दिए हैं, और प्लस आपका c हो गया। इस प्रकार से ऊपर में kx बच गया, इंटीग्रेशनल कांस्टेंट c जोड़े। तो यहां पर हम पाए हैं कि k का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका kx होता है, अर्थात यहां पर समझ गए कि 5 का जो इंटीग्रेशन होगा वो 5x होगा, और 10 का जो इंटीग्रेशन होगा वो आपका 10x होगा। और केवल यदि इंटीग्रेशन रहे तो समझिए 1 ट्रिपल है, और 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस कितना c है। तो ये इंटीग्रेशन के बेसिक फार्मूला है। इसके बाद जितने भी फार्मूला हैं सब प्रूफ करने वाले हैं, और यहां तक बस एक ही थ्योरी काम किया, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, प्रतिलोम होता है। उसी बेसिक पर इतना फार्मूला आपको लिखा गया है। इतना फार्मूला याद करेंगे, ये तो तय है कि 4-5 ऑब्जेक्टिव आपको जरूर है। अब आपको हम जितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है A to Z क्वेश्चन आपको हम बोर्ड पर बताते चल जाएंगे, आप उसको घर में प्रैक्टिस करते चलिए। तो ध्यान से एकदम, पहला क्वेश्चन, यह फर्स्ट क्वेश्चन आता है, कहता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस b, इसका आप इंटीग्रेशन करें। a कांस्टेंट बाहर, x³ का इंटीग्रेशन, b कांस्टेंट बाहर, x² का इंटीग्रेशन, c बाहर, x का इंटीग्रेशन, और यहां पर d का इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन x4/4, x² के इंटीग्रेशन x³ 3, x के इंटीग्रेशन x² 2, और d के इंटीग्रेशन d इंटू x, और इंटीग्रेशनल कांस्टेंट के जोड़े, क्योंकि क्वेश्चन में c आया हुआ है, और नीचे हम लिख देंगे k बराबर इंटीग्रेशनल कांस्टेंट। तो सब दोहरा लेते हैं, a बाहर x³ के इंटीग्रेशन, b बाहर x² का इंटीग्रेशन, c बाहर x का इंटीग्रेशन, d का इंटीग्रेशन। x³ की इंटीग्रेशन x4/4, x³ 3, x² 2, d का इंटीग्रेशन d इंटू x प्लस इंटीग्रेशनल कांस्टेंट के जोड़ दिए हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं। यह नंबर अगला आपका 2 है।
एक्स प्लस 1/x प्लस 1, इसका आपको इंटीग्रेशन कर लेना है। तो चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। एक्स का इंटीग्रेशन x² 1/x का इंटीग्रेशन log x। log का बेस कभी निगेटिव नहीं रहना चाहिए। यदि log का बेस निगेटिव होगा, log अनडिफाइंड होगा, अपरिभाषित होगा। इसलिए कभी भी log आवे तो उसके बेस को आप मॉड से बंद कर दें। और 1 का इंटीग्रेशन x और इंटीग्रेशनल कांस्टेंट आपका c हुआ। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान से एकदम देखते चलिए। चलिए नंबर अगला आपका 3 नंबर कहता है x³ प्लस 5x² -4 और बटे में टोटल का बटा x² है। चलिए अलग अलग बटा कर देते हैं। रिजल्ट यहां पर बचा x³ बटे x² 5x² बटे x² -4 बटे x²। x² कट गया है। इस प्रकार से रिजल्ट को बढ़ाते हैं। ये 2 गो x कटेगा तो ऊपर में x बचेगा। ये 5 हो गया है और ऊपर भेज के -2 पावर कर दी। x का इंटीग्रेशन x² बटे 2, 5 का इंटीग्रेशन 5x, एक पावर जोड़ दिए, कुल्हे पावर से भाग दिए। रिजल्ट x² बटे 2 5x माइनस माइनस प्लस और निगेटिव पावर बटा भेज के बना दिए पॉजिटिव। अलग अलग बटा कर दिए। 2 कटेगा, 1 बचेगा। यहाँ x दोनों कटा, 5 बचा। ऊपर भेज के निगेटिव पावर। x का इंटीग्रेट x² बटे 2, 5 का इंटीग्रेट 5x, x पर पावर 1 जोड़ दिए हैं तो -1 है, कुल पावर से भाग, माइनस माइनस प्लस और निगेटिव पावर बटा भेज के हम पॉजिटिव बना दिए हैं। चलिए अगला नंबर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। x पर पावर 2/3 प्लस 1 है। इसका इंटीग्रेट करना है। एक पावर जोड़ दें, 5/3, कुल पावर से भाग दिए। 1 का इंटीग्रेट x होता है, पलट दें, 3/5, x के पावर 5/3 प्लस x प्लस c। एक पावर जोड़ी, कुल पावर से भाग, 3 ऊपर चल गया, 3/5